जीवन का सब भार तुम्हारे। परमात्मा का एक नाम शांति है। यदि आप शांति चाहते हैं तो भगवान खोजना पड़ेगा, और भगवान खोजने निकले तो शांति भी मिलेगी, क्योंकि वो दोनों एक है। इसलिए जिन क्षणों में आप शांत होंगे, समझ लेना उन क्षणों में भगवान आपके भीतर उतरा। बाकी तो उपद्रव है सब। कितने पूजा कर लो, कितनी कथाएं सुन लो, कितने मंदिर चले जाओ, कितने तिलक लगा लो, चोटी रख लो, हवन कर लो, जप कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, कीर्तन कर लो, फिर भी मन शांत नहीं है। क्या करेंगे? तो ये ग्रंथ आपको इशारा करेगा, और इसमें 7 दिन की कथा में दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्र भी हैं। पहले दिन का सूत्र था संयम, दूसरे दिन संतुष्टि, कल तीसरे दिन का सूत्र था संतान, और आज का सूत्र है संवेदनशीलता। भारत के परिवारों में इस समय जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनमें से एक बड़ी समस्या है इमोशनल एब्सेंस, अंग्रेजी में, हिंदी में संवेदनाओं का अभाव। रिश्ते सौदा हो गए हैं। पहले लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, अब लोग दबाव बनाते हैं कि हमारे लिए जिया जाए। अब तो घरों में भी किसी को कुछ न मिले तो कोई किसी को कुछ देता नहीं है। ये बाजार में तो होता था, लेकिन अब घरों में आ गया। संवेदनाएं चल, आप सब लोग मुझे देखिए, मैं बताता हूं। एक बच्चा रो रहा है, ज्यादा रोएगा तो उसकी माँ उसको ले जाएगी। आप क्या करोगे? आप बड़े प्यारे लोग हो, मुझे उसके रोने से जरा भी तकलीफ नहीं। मैं आप बता रहा हूं, आप तो मेरी तरफ गर्दन रखो, लेकिन आप थोड़ी देख रहे हो। आप बहुत प्यारे लोग। वो आपके भीतर एक मन है ना, वो धक्का मारता है, देखो देखो कोई रोया, इसी को देखो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते उसका, उसकी माँ उसको चुप नहीं करा सकती, तो आप कर सकते हो? लेकिन सब देखने लग गए। बस यही तो बात है। ये जो मन है ना, ये बहाने ढूंढता है कथा में से भागने का। एकदम सब देखने लगे, सब जैसे कोई झूला अगर खोल लोगे। हाँ? मैं बहुत कथाएं करता हूं, तो जब कोई आयोजक मेरा आमंत्रण पत्र छापता है, तो मैं उस आयोजक से कहता हूं कि कभी मत लिखना कि बच्चों को साथ मत लाना। अगर बच्चा नहीं आएगा तो उसकी मां कब और कैसे सुनेगी? एक बच्चा क्या करेगा? थोड़ा रो लेगा, चिल्ला लेगा, गुलाटी, ज्यादा व्यवधान करेगा तो मां लेके पीछे बैठ जाएगी। और क्या करेगा बच्चा? यही तो करेगा। अच्छा देखो, बच्चा तो नादान है, 2-4 गुलाटी लगा लेगा, हल्ला वल्ला कर लेगा, लेकिन वो तन से कूद रहा है, तन से रो रहा है। और अपन लोग तन से तो ऐसे राजा बैठे बैठे, और मन अपना उससे भी ज्यादा गुलाटी मार रहा है। बस यही फर्क है हम में और बच्चे में। थोड़ी देर शैतानी करेगा, नहीं बनेगा, ले जाएगी उसकी माँ। आप तो मेरे साथ चलो, आप मत देखिए, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है, मन को दूसरे में रुचि है, तो कथा से भगा के ले जाएगा। आज न जाएं, आज भगवान आ रहे हैं। कल का सूत्र होगा दाम्पत्य जीवन से संकल्प, परसों होगा सक्षम होना, और उसके अगले दिन समर्पण। तो चलिए, मैं तो आपको रोज ही याद दिलाता हूं, आप तो कोई मुझे याद दिलाएंगे नहीं, मैं ही दिला देता हूं। 7 दिन में 5 काम करना है। 7 दिन में 5 काम करिए। पहला, भरोसे से कथा सुनिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस संसार में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको भी मिलेगा। दूसरी बात, एक ललक बनाए रखिए। कथा में
मुंह दिखाई की रस्म मत करिएगा। ओम प्रकाश जी अपने घर बहुत आते थे तो अपन भी चलो, बहुत सारे तो इसीलिए आते हैं कथा में। कोई संध्याना निभाने आ रहा है, कोई व्यवहार निभाने आ रहा है, कोई मुंह दिखाने आ रहा है, ऐसा न करें। आए हैं तो फिर कुछ लेके जाएंगे, ललक बनाए रखिए। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। किसी से कोई शिकायत न करें। जो सहमत है वही शांत है। असहमत और शिकायती चित्त कभी शांत नहीं हो सकता, और भक्त का चित्त शिकायती चित्त नहीं होता। चौथी बात, थोड़ा मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग। बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया है। कितना बोलते हैं बताइए आप। हम तो इस पंडाल में आ जाते हैं, उसके बाद तक लोगों को देखते हैं आपस में भिड़े ही रहते हैं, और कथा के बाद तो आहा क्या भाजी बाजार लगता है यहां। आरती के पहले टूट पड़ते हैं एक दूसरे पे। 3 घंटे बोलना नहीं मिला तो ऐसा हो जाता है। मैं कल देख रहा था, यहीं गले लग रहे हैं, यहीं लोट लगा रहे हैं, यहीं ठाके। अभी तो व्यासपीठ खाली भी नहीं हुई भाई, यहीं शुरू हो गए लोग। गले तो कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे पिछले कुंभ में बिछड़े तो 12 साल बाद मिले आज। अरे थोड़ा तो सब्र रखो भाई। लेकिन ये मन धक्के मारता है। मौन रखिए, मौन। अगर शांति की तलाश में है तो मौन की कला सीखिए। मौन और चुप्पी में फर्क है। चुप्पी बाहर का मामला है, मौन भीतर का मामला है। चुप्पी में आप दूसरों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, मौन में आप खुद से भी चर्चा करना बंद कर देते हैं। ये फर्क है। पांचवी बात, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। सुनने के लिए कथा ना सुने, जीवन के रूपांतरण के लिए कथा सुनिए। अगर इस कथा को सुनने के बाद चाहे आपने 7 दिन सुनी हो, 5 दिन सुनी हो, 4 दिन सुनी हो, 1 दिन और 1 घंटा भी सुनी हो, तो भी संकल्प लीजिए कि कोई बुराई, कोई अनुचित, कोई गलत काम आप कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जो सभी करते हैं। कुछ तो गलत काम हम लोग ऐसा करते हैं कि पता भी नहीं लगने देते। आप तो जानते हैं। छोड़ दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए इस कथा में